हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े क्लास 10th मैथ। क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुपद बहुपद क्या है? ये बहुपद हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे। जो क्लास 9 में पढ़े थे वही डिफिनीशन यहाँ भी लिखी हुई है। क्या कर रहा है? एक बीजी व्यंजक, ठीक, पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x a2x⁻2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, यहाँ पे प्लस लगेगा, लगाना भूल गए, प्लस an(x⁻n) के रूप का फलन जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्याएं हैं। an ए वाला टर्म नॉट इक्वल 0 और n एक ए वाला n, ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब 0 निगेटिव नहीं होना चाहिए, धन पूर्णांक का 0 के घात के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। अब देखिए, ये हमने पढ़ा, आपको समझाया नहीं। मतलब ये कह रहा है कोई भी वास्तविक संख्याओं से एक चर संख्या, दो चर संख्या जो भी हो, उससे जो सीरीज बनेगी वो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या है उसकी? जो गुणांक हो मैक्सिमम पावर की वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे an क्या है? x⁻n। गुणांक क्या है? an। गुणांक मतलब गुणा है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 का तो बहुपद हमारा 0 हो जाएगा। और जो x⁻n जो an है ऊपर, इसका मान ना तो ऋणात्मक होना चाहिए ना तो बटे में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, पहले एक बार देख लीजिए किताबी चीज जो लिखा हुआ है। जैसे पहला एग्जांपल लिखा है 5x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक, -5। ये हमारा क्या है? देखो ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं कौन कौन होती हैं? जो परिमेय भी हो, अपरिमेय भी हो, या दोनों से मिलकर बनी हो, उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं, ठीक। ये देखो हमारा 5 परिमेय है, ए भी परिमेय है, ए भी परिमेय है, तो मतलब क्या बोलेंगे इसे, इस बहुपद को? वास्तविक संख्याओं के पूर्णांक। ये सब क्या है? पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। वास्तविक संख्याओं के पूर्णांकों पर बहुपद है, ठीक। इसमें देखो ये वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, पर ये कैसी? परिमेय। ये कैसी है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। मतलब वास्तविक संख्याओं के परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं पर बहुपद है, ठीक। तीसरा देखो 3/4 परिमेय, 2/3 परिमेय, 2 परिमेय, 6 भी परिमेय। क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्याओं के परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। अब देखो ये सभी तो बहुपद है, पर अब जो एग्जांपल लिखूंगा उससे बताइएगा बहुपद है कि नहीं है, सिर्फ आपको बताना है। px इक्वल x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है? नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1/x आ गया है, इससे आगे हल नहीं किया जा सकता है। अगर मैं इसे घातांक के रूप में लिखूं x प्लस ये जो ऊपर जाएगा x⁻−1 आएगा। यह बोल रहा है नॉन निगेटिव, मतलब n का पावर जो a वाला n है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो पावर आ गया ना, इसीलिए बहुपद नहीं है। क्या लिखोगे? बहुपद नहीं है, नहीं है, ठीक है। मैं और एग्जांपल ले रहा हूं। x⁻3/2 प्लस 2x प्लस 1। मान लीजिए मैं कोई एक बहुपद ले लिया, ठीक है। अब देखो ये बहुपद है नहीं है। क्यों? x पावर क्या कह रहा है? देखो इसकी जो घात के रूप में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? एक पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। इसकी पावर क्या? पूर्णांक। पर ये पूर्णांक 3/2 पूर्णांक है? नहीं है, इसीलिए क्या है? बहुपद नहीं है, ठीक है। जो 3/2 लिखा हुआ है ये बहुपद, इसीलिए पूर्णांक नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं है, ठीक है। पद नहीं है,
अगर आपको जानकारी हो तो ऐसे लिख लो, लिखो क्योंकि, पहले इसके लिए क्योंकि x पावर -1 है, इसलिए बहुपद नहीं है। दूसरे वाले में, इसमें देखो 5 नंबर में, ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि x पावर पूर्णांक संख्या नहीं है। x पावर 3/2 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से कुछ भी हो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक, आप लोग इसे पूरा नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं बहुपद की घात क्या है, इसका मानक रूप क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है, बता रहे। ठीक, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। देखो, बहुपद की घात, बहुपद में, बहुपद घात किसे कहते हैं? कोई एक बहुपद लिखा जाए, ठीक, जो उस बहुपद में जो वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसी को बहुपद का घात बोलेंगे। तो वही करें, बहुपद में चर राशि के सबसे बड़ी घात वाले पद में चर की घात कहलाते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा है एक पहला एग्जांपल, कोई बहुपद है 3x पावर 4 -5x स्क्वायर प्लस 7। मैं पूछूं इसकी घात क्या है? अब देखोगे यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी x है और है नहीं, तो इसकी पावर 4, इसकी पावर 2, तो मैक्सिमम पावर क्या हुई? अधिकतम घात 4। तो बहुपद की घात क्या लिखोगे? घात क्या हुआ हमारा? 4। ठीक है, ये आपका बहुपद है, सिर्फ 7 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सिर्फ 7 है। तो इसकी घात क्या होगी? ठीक, इसको घात क्या करोगे? 7। हमें यहाँ x वेरिएबल नहीं दिख रहा है, x पावर हम 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं चूंकि किसी भी संख्या की पावर, कोई भी संख्या उसकी पावर 0, उसका मान क्या होता है? 1। ये चीज होता है। अब देखो, तो बताओ इसकी घात क्या हो गई? घात 0 होगा, क्योंकि देखो x पावर क्या है? 0 है। ठीक, बताओ इसकी घात क्या होगी? इसकी घात देखो 6y पावर 3 -5y प्लस 3 -7y पावर 2, मतलब 1 2 3 जगह वेरिएबल है, y के रूप में है चर राशि। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3, मैक्सिमम पावर क्या हुई? 3। तो इसका घात क्या हुआ? 3। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, कोई एक बहुपद है, ठीक है, बहुपद x स्क्वायर y पावर 3 प्लस x प्लस y प्लस 1। अब बताओ ये बहुपद है या नहीं? ये बहुपद है। इसमें 2 वेरिएबल है, एक x रूप में, एक y के रूप में है, 2 वेरिएबल हो। ठीक है, इसे भी क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। 3 वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक, ये तो बहुपद है। अब बताओ इसकी घात क्या होगी? देखो इसकी घात, जब ऐसा सवाल आए ना, देखो x y, यहाँ पे x अलग है, y अलग है, यहाँ पे x और y क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो ऐसी बात हो ना, देखो इसकी पावर क्या है? 2, इसकी पावर 3, तो 2 3 5, इसकी घात क्या हो जाएगी? 5। परंतु हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल में पढ़ना है, चाहे x हो, चाहे y हो, t हो या सो कुछ भी रहेगा। यहाँ 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लास 9 की चीज थी। चलिए ये हुआ। अब देखो बहुपद का मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। पहला वाला हम हल कर रहे हैं, पहला वाला। ठीक, ये वाला एग्जांपल देखो, मानक रूप लिखने के दो होते हैं, या आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। तो पहले हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम में क्या होता है? बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ चलेंगे। देखो मैक्सिमम पावर क्या है? 6, y पावर 3। ठीक, उसके बाद देखो 3 के बाद क्या है? 2 है पावर, a माइनस है इसके आगे। ठीक, इसके साथ आया है -7 y पावर 2। y पावर 2 से छोटी पावर क्या है? a है, इसका क्या है? माइनस लगाओ। 5y, ये खत्म। उसके बाद क्या है? a 3 हमारा क्या है? अचर पद। ठीक, ये मानक रूप हुआ। या ऐसे लिखो, या इसी को
आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, जो अचर टर्म होता है वहां शुरू करेंगे, यहां से 3 से छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, बस हो गया। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक, और वही करें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के। इतना आप लोग नोट कीजिए। फिर चलते हैं बहुपदों के प्रकार बताते हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अब क्या करा है, क्यों बहुपदों के प्रकार, बहुपद हमने 2 प्रकार का बांट दिया है। पहला बहुपद के 2 प्रकार पदों की संख्या के आधार पर, मतलब कोई बहुपद है उसमें कुल कितने टर्म हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा हमने बांट दिया घातों के आधार पर, मतलब उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, उसकी मैक्सिमम पावर से हम लोग बताएंगे वो कौन सा बहुपद है, ठीक है। आपको जो एग्जाम में पूछेगा उसी से आपके 1 नंबर की क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका हुआ है, ठीक है। देखिए पदों की संख्या के अनुसार, ठीक, मतलब कितने पद हैं। जैसे एक पदी, नाम से ही पता चलता है एक पदी मतलब सिर्फ एक ही टर्म उसमें होना चाहिए, उसकी पावर कुछ भी हो, पावर से मतलब नहीं है। जैसे लिखा है 3x पावर 3, इसकी पावर 3 है पर ये अलग है। ये पहला एग्जाम्पल हुआ, ठीक आपका, ये पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण, ये तीसरा उदाहरण, ठीक। ये क्या है 5x, एक ही टर्म है, इसे क्या बोलेंगे एक पदी बहुपद। ये कितना है 7, क्या बोलेंगे एक पदी बहुपद है। अगर हम ऐसे लिख दें, एक एग्जाम्पल और लिख दें 4x पावर 10, ये चौथा एग्जाम्पल। बताओ इसकी पावर कुछ भी हो पर इसका टर्म कितने हैं, सिर्फ एक टर्म है, प्लस माइनस आगे नहीं लगा हुआ है, ठीक, कि प्लस लगा के माइनस लगा कुछ और इससे बढ़ाए चले जाए, अगर बढ़ जाएगा तो और देखा जाएगा, पर सिर्फ सिंगल है इसीलिए क्या बोलेंगे एक पदी। अब देखो द्विपदी, आप समझ गए होंगे इससे, द्विपदी मतलब वह बहुपद जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो। जैसे लिखा है पहला उदाहरण 3 - 5x, 3 हमारा पहला टर्म हुआ, माइनस 5x दूसरा टर्म हुआ, कुल कितने टर्म हुए इसमें, इस बहुपद में 2 टर्म हुए। देखो हमने बोला पावर से कोई मतलब नहीं है, इसमें पदों के अनुसार बताना है हमें। देखो ये पहला पद प्लस दूसरा पद, देखो इसमें प्लस माइनस लगा था, नहीं लगा था ना, सिंगल था, पर इसमें देखो प्लस माइनस से आ रहा है। देखो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ, क्या है 6x पावर 4 प्लस 2x, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ठीक। इसी प्रकार से ये तीसरा उदाहरण हमारा है x पावर 7 माइनस 60, ये पहला पद, ये दूसरा पद, 2 ही पद आए, इसे क्या बोलेंगे द्विपदी बोलेंगे। सेम उसी प्रकार त्रिपदी मतलब 3 टर्म होने चाहिए, पावर से मतलब नहीं है। जैसे लिखा है पहला एग्जाम्पल x पावर 5 माइनस 5x प्लस 6 है, एक पद, 2 पद, 3 पद, समझ में आया, क्या हो जाएगा त्रिपदी हो गया, मतलब ट्राइनोमाइल। ये देखो दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, t की पावर 2 माइनस 5t प्लस 3, कुल एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक है, क्या हो त्रिपदी बहुपद हुए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाला चौथा, ठीक। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। मतलब इसके सभी गुणांक क्या होंगे, शून्य होंगे। नोट करके लिखिएगा, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है, ठीक, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। अगर मैं इसका एग्जांपल यहां पे लिखूं, क्या कर रहा है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक 0 हो। जैसे मैं लिखूं 0 × x पावर 5 प्लस 0x, एक ही घात बहुपद है, नहीं बता पाएंगे क्यों, 0 से गुणा करो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, इसीलिए कह रहा है शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। मतलब जब ये सब गुणा होकर 0 हो जाएंगे तो होगा ही नहीं, ठीक है, परिभाषित नहीं कर सकते। ये तो हुए हमारे पदों की संख्या के आधार पर। इसी प्रकार से और भी बढ़ा दे, 4 पद कर दे बोल दीजिए, 5 बोल दे पंचम। अब आइए देखते हैं घातों के अनुसार। अब इसमें पावर देखना है, मैक्सिमम पावर क्या है। अगर मैक्सिमम पावर जितनी होगी वही हमारा उतने घात वाला बहुपद कहलाएगा। जैसे लिखा है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में क्या होता है, इसका व्यापक रूप है ax प्लस b।
इसमें यक्स जो होगा यक्स पावर 1 होगी, तो लिख लो मैक्सिमम घात है। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना 1, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 1। तो आपको रैखिक बहुपद का लगा, जैसे हम लिख दें कुछ एग्जांपल और यहाँ जगह है 2x प्लस 1, यहाँ पे x पावर कितना है 1। मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, सॉरी 5y प्लस 1। ठीक, ये बताओ कितनी इसकी मैक्सिमम पावर है 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद मतलब पावर उसकी क्या होनी चाहिए 2, मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 2। ठीक है, मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर 2। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। उसका मानक रूप क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल 0। ए नॉट इक्वल 0 का मतलब मैंने यहाँ नहीं बताया, ए नॉट इक्वल 0 अगर यहाँ एक्स यहाँ 0 हो जाएगा, एक मान ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा अचर पद बचेगा। अचर पद जानते हो घात क्या होती है 0 होती है। ठीक है, इसीलिए इसका 0 नहीं होता है, इसमें अगर ये 0 हो गया ए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0 हो गया गायब हो जाएगा, क्या बचेगा बी एक्स रैखिक पद आ जाएगा, इसीलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लूँ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, हमने एक बहुपद लिया, बताओ एक ही घात बहुपद है द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। ठीक, पद नहीं पूछ रहा है 2 है। एक त्रिघात बहुपद, ये मतलब मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। उसका मानक रूप क्या है ए एक्स पावर 3 बी एक्स पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, ए मानक रूप में लिखा जाता है। परंतु ए नॉट इक्वल 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो इसका क्या हो जाएगा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, इसको लिखो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 3। ठीक, मैक्सिमम पावर 3, क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे हम कोई एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल 5x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 प्लस x प्लस 1, हमने कोई ले लिया। देखो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3 है ना, और उसका गुणांक 0 नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद होगा। नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके ठीक प्रश्नों से, बताएंगे शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ग्राफ से। ठीक, पहले नोट कीजिए, देखिए ये आपको ग्राफ दिया है। ठीक, ग्राफ से हमें बताना कि इसके कितने शून्य होंगे। बहुपद के शून्यकों का अर्थ है, बहुपद के शून्यकों का अर्थ यह होता है बहुपद का ग्राफ केवल एक्स अक्ष को, सुनिए कायदे से, बहुपद के का ग्राफ केवल एक्स अक्ष को जितनी बार परिच्छेद में सूत्र काटना या स्पर्श मतलब छू के निकल जाना एक्स अक्ष को, ठीक है, को उतने शून्य प्राप्त होंगे। किस अक्ष को एक्स अक्ष को। जब हम कोई फिगर से बनाते हैं, ठीक, निरसाइन ज्यामिति में ऐसे खींचते हैं, ये हमारा क्या होता है एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष होता है, और ये हमारा क्या होता है मूल बिंदु होता है। ठीक, यही बात ये कह रहा है। तो इसके कितने शून्यक होंगे। अब देखो ये ग्राफ ऐसे गया, ठीक, ऐसे गया, या तो ये मूल बिंदु है, ये हमारा एक्स डैश है, वाई डैश है। कर एक्स अक्ष को, इस बात को सुनिएगा, केवल एक्स अक्ष को, केवल मतलब वनली सिर्फ सिंगल एक्स को या परिच्छेद करे या स्पर्श करे। बताओ एक्स अक्षीय लाइन है, कितने स्थान काट रहा है एक स्थान, इसके शून्य की संख्या 1 होगी। आंसर में क्या लिखोगे शून्य की संख्या 1। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को एक बिंदु पे परिच्छेद कर रहा है। दूसरा देखो, ये हमारा क्या है परवलय का आकार का होता है, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, ये सब क्या आएंगे परवलय कहलाएंगे। सॉरी, ये क्या कराएगा परवलय कहलाएगा। देखो एक्स अक्ष हमारा है, हमें इसी को देखना है, कितने स्थान काट रहा है एक स्थान पे 2 स्थान पे, देखो ऐसे आ रहा है ना, इसके शून्यकों की संख्या 2, शून्य की संख्या
संख्या 2। ठीक, अब तीसरा देखो, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, वाई से कोई मतलब ही नहीं। एक्स अक्ष को देखना हमें सिर्फ यही, कितने बिंदु काट रहा है, 1 2 3, 3 बिंदु पे काट रहा है। शून्यकों की संख्या, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, ये आंसर हुआ। अब देखो ए, ऐसी लाइन गई, ठीक है, ऐसी ये रेखा निकल जाएगी। देखो एक तो कितने स्थान काट रही है, सिर्फ एक स्थान पे काट रही, देखो यहां पे परिच्छेद कर रही ना, तो शून्य की संख्या क्या होगी, 1 होगी। शून्य की संख्या 1 होगी। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बिंदु पे परिच्छेद कर रही है। इसमें बताइए शून्य की संख्या, शून्य की संख्या देखो 1 है, ये हमारा क्या है, एक्स डैश, देखो यहां पे स्पर्श कर रहा है, मात्र एक जगह स्पर्श कर रहा है ना, इसीलिए क्या हो, शून्य की संख्या क्या होगी, 1 है। ठीक, इसका बताओ, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या देखो एक्स अक्ष को देखना है, एक्स अक्ष को, डैश को, देखो एक बिंदु पे, 2 बिंदु पे, 3 4, तो कितने हुए, 4, ये आपके हुए। इस तरह से आपको पूछेगा, 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसे नोट कीजिए। फिर चलते इसके प्रश्नावली पे। देखिए प्रश्नावली 2.1 का, ठीक, पहला सवाल ये कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिए, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो ग्राफ दिया है हमें, y बराबर सभी, ठीक, सभी ग्राफ क्या है, y बराबर px है। ठीक, ये सभी आपके y बराबर px है। ये आपको 6 ग्राफ दिया है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका दूसरा नंबर सवाल है। ठीक, कर शून्य की संख्या बताइए। क्या ये बताए थे हमने, एक्स अक्ष को या परिच्छेद करे या स्पर्श करे, जहां पर परिच्छेद या स्पर्श करे उतने शून्य होंगे। हमें सिर्फ एक्स अक्ष को देखना है और वाई अक्ष को नहीं देखना है। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक्स डैश अक्ष, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है, ये वाई डैश है, पर हमें इससे मतलब नहीं। ये जो रेखा जा रही है एक्स अक्ष को कहीं पर काट रही है, नहीं काट रही है, क्योंकि एक्स अक्ष की समांतर है, ऊपर से जा रही है, गुजर रही है। ठीक, काट या स्पर्श नहीं कर रही है। शून्यकों की संख्या, आंसर क्या लिखोगे, शून्यकों की संख्या क्या होगी, जब कहीं पे स्पर्श या परिच्छेद नहीं करे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, या शून्य, इसी को क्या लिखेंगे, शून्य। ठीक है, अब इसमें देखो एक्स कितने स्थान पे इधर आप काट रहा है, देखो ऐसे गया ऐसे, यहां पे काट रहा है, कितने स्थान पे, 1 स्थान पे। तो आंसर क्या होगा इसका, शून्यकों की संख्या शून्य की संख्या क्या होगी, 1, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बिंदु पे परिच्छेद कर रही है। इसका आंसर क्या होगा, देखो एक ग्राफ ऐसे गया, ऐसे ऐसे, देखो एक्स अक्ष यहां पर है, यहां पे कितने स्थान पे काट रहा है, 3 पॉइंट पे काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितना होगी, 3 होगी। ठीक है, अब देखो एक ग्राफ ऐसे आया ऐसे गया, ये हमारा एक्स अक्ष है, एक बिंदु पे 2 बिंदु पे, कितने बिंदु पे काट रहा है, 2 बिंदु पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, 2, देखो 1 2 बिंदु पे। अब देखो एक ग्राफ ऐसे देख रहे हो ना, ये हमारा एक्स अक्ष है, 1 2 3 4, कितने बिंदु पर चलेगा, 4, शून्य की संख्या क्या हो जाएगी,
आंसर में क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 4 हो गई। अब देखो ग्राफ ऐसे गया, देखो यहाँ पे स्पर्श किया, ठीक, यहाँ पे कट किया, 1 2 फिर स्पर्श किया, और कितने शून्य होंगे, 3। करा क्या, स्पर्श करे या परिच्छेद करे, शून्यकों की संख्या कितनी है, 3, ठीक। अब देखो ये सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 भी पूछ रहा शून्यकों की संख्या क्या है। देखो सवाल नंबर 2, ए ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, ए मूल बिंदु है, मूल बिंदु से जाके गुजर गया, बोलो इसकी शून्य संख्या क्या होगा, शून्य संख्या 1 होगा, क्योंकि देखो एक्स एक्स अक्ष, वाई वाई मूल बिंदु पे काटते हैं, मतलब एक्स अक्ष पे काट रहा है, ठीक। आंसर में लिखो, शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या कितनी है, 1, क्योंकि देखो एक बिंदु पे परिच्छेद कर रहा है। नोट कीजिए, फिर चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, प्रत्येक आकृति y बराबर fx, जहां fx एक बहुपद है का ग्राफ है, प्रत्येक ग्राफ के लिए fx के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। मतलब y बराबर px दिया था इसके पहले सवाल में, इसमें दिया fx मतलब होता है पॉलिनोमियस, बहुपद है, किस रूप में है, ठीक है। तो इसका शून्य पूछ रहा है। देखो आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें देखना x अक्ष को एक ग्राफ कितने बिंदु पे परिच्छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है, बस ये एक चीज देखना और कुछ नहीं देखना है। देखो एक बिंदु पे, 2 बिंदु पे, शून्यकों की संख्या 2, शून्य की संख्या शून्य की संख्या 2 हुआ, ठीक। इसमें देखो एक बिंदु पर परिच्छेद कर रहा, ग्राफ ऐसे आया, एक्स अक्ष को यहां पर टच किया, निकल गया, ठीक। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1, ठीक। अब देखो ए लाइन ऐसे आई, निकल गई, एक्स अक्ष को देखना है हमें मात्र। देखो एक्स अक्ष है, देखो यहां पे परिच्छेद कर रहा है ना, शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। आइए देखते हैं इसमें, ये देखो ग्राफ ऐसे चला, ऐसे ऐसे यूं पहुंचा, ठीक। देखो एक अक्ष पे, यहाँ पे कितने बिंदु पे, 3 बिंदु पे, तो इसका आंसर क्या होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 बिंदु पर छेद कर रहा है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शून्यकों की संख्या इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, सिर्फ में एक्स अक्ष के देखना है। इसमें ये तो पूरा गोला कर दिया है, तो शून्यकों की संख्या क्या है, शून्यकों की संख्या क्या है इसमें, देखो हमें सिर्फ गोला करे चाहे जैसा भी बनाए, ठीक। हमें सिर्फ देखना है एक्स अक्ष, देखो यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है, एक्स अक्ष काट रहा है, तो शून्यकों संख्या कितनी होगी, 2। यही हमारा आंसर हुआ। बस आज ये कंसेप्ट और ये प्रश्नावली आज खत्म हुई आपकी। अब आपका अगला कंसेप्ट और अगली प्रश्नावली 2.2 है, जिसमें शून्य ज्ञात करना और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध के सत्ता की जांच करना है। जो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्नावली से, इससे 1 नंबर के पूछे, उससे 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जो बच्चे चैनल पे नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।